आवागमन का मार्ग पूरी तरह से यदि 10 मिनट में इस तरह से बाधित होता रहा तो आप सोच सकते हैं कि पुल के धंसने के बाद नतीजा क्या हो सकता है। बस पुलिया का पुनर्निर्माण करना होगा। बस पुलिया का पुनर्निर्माण करना होगा। या सरकार मुर्दाबाद। यह पुल लगभग 6 माह से डैमेज हो चुका है। झाझा के माननीय विधायक श्री दामोदर राउत भी आज से 6 महीना पहले इस पुल का मुआयना कर गए, लेकिन देख कर गए, फिर दोबारा इस पुल को देखने तक नहीं आए। हमारे सांसद महोदय जमुई जिला आते जरूर है, लेकिन झाझा कभी कभी दर्शन दे पाते, वो भी बड़े हमारे बिहार की सरकार को सिर्फ दारू और बालू पर चिंता है। अगर सरकार चाहे तो स्थानीय विधायक जिलाधिकारी को कहे कि जहां भी पुल पुलिया टूटा हो आप अविलंब उसका मरम्मत कराने का काम करें, तो मजा में पूरे बिहार में एक भी पुल पुलिया टूट जाए। हमारे मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं, 150 बच्चे डैमेज हो जाए या जो मरीज है वो जब तक नदी में गिरेंगे नहीं तब तक वो मुआयना नहीं करवाएंगे। नहीं बने बस आने वाले दिन में वोट को हम लोग क्या करेंगे, वक्त बताएगा। वोट गड़बड़ाएगा कि पूरा गड़बड़ ध्वस्त हो जाएगा। जब वो झाझा आते हैं तो अपने चमचों से घिरे हुए रहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ माननीय सांसद महोदय, आप जब भी झाझा आए तो यहाँ की समस्याओं को देखें, अपने चमचों की समस्याओं को ना देखें। और माननीय विधायक जी से कहना चाहता हूँ कि आप झाझा आते हैं तो जनता की समस्या से सिर्फ रूबरू होते हैं, उसके समाधान पर आप चिंता नहीं प्रकट करने वाले। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आप दोनों को मुंह तोड़ जवाब देने की काम करेगी झाझा की जनता। सुधर जाइए, झाझा की जनता की समस्याओं को समस्या समझकर उसका समाधान करें, वरना विधानसभा लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक। आखिर उनकी मंशा क्या है? क्या 2025 का वो इंतजार कर रहे हैं? इस वक्त हम झाझा के बरमसिया पुल पर मौजूद है और तस्वीरें देख सकते हैं कि सैकड़ों लोगों ने आज इस पुल पर प्रदर्शन किया है। बता दें आपको कि बिहार में विगत 3 महीने पहले निर्माणाधीन पुल जो भागलपुर का था वो ध्वस्त हो गया। उसके बाद अब जमुई जिले का सोनू का जो पुल है, जो बरनार नदी पर बनाया गया था, वो भी पुलिया जो है वो ध्वस्त हो गई है। और अब बरमसिया पुल जो है उसका बेसमेंट पूर्ण रूप से कमजोर पड़ गया है, नीचे से जो है वो ध्वस्त होने की कगार पर चल गया है। और फलस्वरूप स्थिति ये है कि इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर जो पुल बनाया गया है उसके चारों ओर बैरिकेटिंग तक भी नहीं है, जबकि जो भी पुल पुलिया बनते हैं उसमें बैरिकेटिंग दी जाती है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन अफसोस की बात है कि जब से ये बना है उसके बाद से स्थानीय जनप्रतिनिधियों का ध्यान यहाँ पर नहीं गया। बता दें कि विगत कई वर्ष हो चुके हैं जब स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जो केंद्रीय मंत्री थे, उनके सौजन्य से काफी उनकी महत्वपूर्ण योगदान रही इस पुल को बनाने में। और न जाने कितने गांवों को और कितने प्रखंडों को यह पुल जो है वो जोड़ता है। मात्र महज 10 मिनट में जब प्रदर्शन के दौरान यहाँ पर इतना ज्यादा जाम लग सकता है, तो सोच सकते हैं कि इस पुल को यदि ध्वस्त होना है या फिर ये पुल यदि ध्वस्त होता है तो कितने लोगों का आवागमन का मार्ग प्रभावित होगा। और भी और तो और यहाँ पर जो लोग आवागमन उस वक्त कर रहे होंगे उनकी जान पर भी खतरा मंडरा सकता है। तो आज बिहार खुदरा विक्रेता संघ के मंत्री दयाशंकर प्रसाद, एबीवीपी के नेता सूरज बर्णवाल और कई पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड और पंचायत के कई जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है। और सभी का कहना यही है कि सरकार सिर्फ बालू माफियाओं पर ध्यान दे रही है, दारू माफियाओं पर ध्यान दे रही है, लेकिन जो आम जनों की जुड़ी हुई समस्या है, जो पुल पुलिया है, उस पर लोगों जो जनप्रतिनिधि है उनका ध्यान नहीं जा रहा है। और स्थिति यह है कि दिन प्रतिदिन इस पुल की स्थिति और भी ज्यादा भयावह होती जा रही है। जब हमने लोगों से बातचीत किया तो लोगों ने साफ तौर पर कहा कि आने वाला चुनाव जो है वो लोकसभा और विधानसभा का है और इन दोनों ही चुनावों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ये जरूर पता चल जाएगा कि आम जनों की जुड़ी हुई जो समस्या है उसमें रुचि नहीं लेने का परिणाम जनता क्या देती है जनप्रतिनिधियों को। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि सांसद महोदय हो या विधायक महोदय हो, अपने चमचों से घिरे रहते हैं, जब भी आते हैं तो आम जनों की समस्या से कोई लेना देना नहीं होता। क्या कुछ लोगों ने अपनी बातें को कही है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। आज हम लोग झाझा बरमसिया चीतोचक के पुल पर जो गणेशी मंदिर पर स्थित है, उस पुल पर हम लोग आज धरना देने का काम कर रहे हैं। यह पुल लगभग 6 माह से डैमेज हो चुका है, जिसके जीर्णोद्धार के लिए स्थानीय ग्रामीण बहुत पुरजोर मांग कर रहे हैं। झाझा के माननीय विधायक श्री दामोदर राउत भी आज से 6 महीना पहले इस पुल का
मुआयना कर गए, लेकिन देख कर गए, फिर दोबारा इस पुल को देखने तक नहीं आए। अगर सरकार चाहे तो स्थानीय विधायक जिलाधिकारी को कहे कि जहां भी पुल पुलिया टूटा हो, आप अविलंब उसका मरम्मत कराने का काम करें, तो मजाल है पूरे बिहार में एक भी पुल पुलिया टूट जाए। अगर सरकार चाहे तो इस छोटे छोटे काम को स्थानीय विधायक जिलाधिकारी तुरंत कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं बिहार को किसकी नजर लग गई है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू सिर्फ दारू दारू और बालू, सिर्फ यही दो चीज उनको दिखता है। अच्छा, सभी जगह पर जो पुल बनाया जाता है उसमें बैरिकेडिंग करवाई जाती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी बैरिकेडिंग नहीं है और बच्चे यहाँ से आवागमन करते हैं। इसको लेकर क्या लगता है, सुरक्षा के मद्देनजर कितना हो सकता है इसको बैरिकेड का? सुरक्षा के मद्देनजर तो अब यहाँ जो स्कूल के बच्चे आते जाते हैं, एम्बुलेंस आता जाता है, वो तो अब इतना खतरा बन गया है कि पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं। 150 बच्चे डैमेज हो जाए, या जो मरीज है वो जब तक नदी में गिरेंगे नहीं तब तक वो मुआयना नहीं करवाएंगे या नहीं करेंगे। हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर उनकी मंशा क्या है। क्या 2025 का वो इंतजार कर रहे हैं? आज हम सभी झाझावासी बरमसिया पुल पर बैठे हुए हैं और ये जो क्षतिग्रस्त हो गया है, नीतीश कुमार जो अपने राज्य में सभी बालू माफिया को अपने गोद में बैठा करके सभी जो बालू को उठा लिए हैं नदियों से, आज हम सभी त्रस्त हैं। पूरे बिहार वासी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं आज के समय में, क्योंकि पूरे बिहार में विभिन्न जगहों में बालू हटने के कारण पुलिया बिल्कुल डैमेज हो गया है। आज हम बैठे हुए हैं बरमसिया पुल पर, यह भी बिल्कुल डैमेज हो गया है। हमारे सांसद महोदय जमुई जिला आते जरूर हैं, लेकिन झाझा कभी कभी दर्शन दे पाते, वो भी बड़े सौभाग्य से। जब वो झाझा आते हैं तो अपने चमचों से घिरे हुए रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं माननीय सांसद महोदय, आप जब भी झाझा आए तो यहाँ की समस्याओं को देखें, अपने चमचों की समस्याओं को ना देखें। और माननीय विधायक जी से कहना चाहता हूं कि आप झाझा आते हैं तो जनता की समस्या से सिर्फ रूबरू होते हैं, उसके समाधान पर आप चिंता नहीं प्रकट करते और वो समस्या ही रह जाता है। आने वाला विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आप दोनों को मुंहतोड़ जवाब देने की काम करेगी झाझा की जनता। सुधर जाइए, झाझा की जनता की समस्याओं को समस्या समझकर उसका समाधान करिए, वरना विधानसभा लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। आज हमारे झाझा प्रखंड, सोनो प्रखंड, चकाई प्रखंड, तीनों ब्लॉक को यह क्षेत्र जोड़ता है। इस पुल से आवागमन होता। आज यह पुल बरमसिया झाझा पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसके कारण इस क्षेत्र के लोगों को, सोनो झाझा चकाई के लोगों को प्रभावित हुआ है। यह पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण, इधर के लोगों को टूट जाने के कारण मरीज, यहाँ का व्यवसाय ठप हो सकता है। पुल अगर बस हो जाए तो क्या मुसीबत आएगी? अरे मुसीबत है कि इस इलाका का जब जर्जर स्थिति होगा, आने जाने में कठिनाई होगा, इसलिए पुल बनना बहुत अनिवार्य है। और पुल नहीं बने बाद आने वाले दिन में वोट को हम लोग क्या करेंगे वो वक्त बताएगा। वोट गड़बड़ाएगा कि पूरा गड़बड़ ध्वस्त हो जाएगा। पुल अगर ध्वस्त होता है तो क्या परेशानी होगा? देखिए, इस पुल से काफी जीवन जुड़ी हुई है। यहाँ से लेकर पूरे ढरवा से अमकोलिया तक काफी लोगों का आवागमन है। अगर पुल किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त होती है तो हमारे 50-60 हजार लोगों का आवागमन बंद हो सकता है। लग रहा है कि नहीं कि कमजोर पड़ रहा है? बिल्कुल, काफी कमजोर हो चुका है, टूट रहा है। बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पे हमारे जो भी लोग हैं सभी इधर ध्यान दें और इन्हें जल्द से जल्द क्या नाम दुरुस्त हुआ? कराएं। चंदन कुमार, क्या है? पंचायत समिति प्रतिनिधि।